रैपिड ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम लोग थोड़ा सा बात करना चाहते हैं आज, राइट। इंडिया, कोलकाता में हमारे यहाँ मेट्रो सबसे पहले थी, एस्प्लेनेड और ऐसे कई सारे अंडरग्राउंड स्टेशंस थे। ट्रैम है वहाँ पे जो अब तो शायद हेरिटेज हो गई है, और कई शहरों में मेट्रो बन रही है, रैपिड ट्रांसपोर्ट है, बट स्टिल लास्ट माइल पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है प्रॉब्लम। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा कुछ हमको बताना चाहेंगे, रैपिड ट्रांसपोर्ट और इंडिया की सिचुएशन क्या है इस वक्त? हेलो कलकत्ता, हेलो, कैसे हो? आज हमने कुछ आपसे बात करना चाह रहा है, आपसे ट्राम के विषय में कुछ बात करेंगे। हमें इसलिए याद आया कि अभी इस समय एक पॉल्यूशन का एक मुद्दा बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। सब अपने अपने ओपिनियन देते हैं। कोई कहता है कि बिजली की गाड़ी चला लो, कोई एरोप्लेन चला लो, कोई जहाज़ चला लो, कुछ चीज़ चला लो। हमने 90 में देखा था कि कलकत्ता में ट्राम में बैठे थे और देखा था कि कलकत्ता की शान है, वो एक दुल्हन की तरह सजी रही, धीरे धीरे पूरे शहर में घूमते रहती है, लोगों को उसको एक सुविधा देती है और जान बन चुकी है उनकी। और आज ऐसा लगता है कि वो अपने वृद्धावस्था में पहुंच गई है और शायद उसको अब लोग नेग्लेक्ट करने लगे हैं। और वो सुप्रीम कोर्ट से भी, हाई कोर्ट से शायद आपका वो वर्डिक्ट आने वाला है कि उसको फेस आउट करके और सिर्फ 3 रूट में चलाने की योजना चल रही है। ये हमें एक दुखदाई बात लगी कि जो चीज़ हमारी शान थी और इसको 1885 में अंग्रेज़ों ने शुरू किया था, क्योंकि उस समय कलकत्ता राजधानी थी। तो अंग्रेज़ों ने कुछ चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं। ट्रेन जो आज हमारी लाइफ लाइन बनी हुई है, हम शान से कहते हैं कि हम वर्ल्ड में हमारी सबसे अच्छी रेल व्यवस्था है। तो शायद हमें अंग्रेज़ों को क्रेडिट देना पड़ेगा। आज आपका हावड़ा ब्रिज देखें और शिमला रूट पे टनल्स बनी हैं, वो आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे कि हमारे लिए कितनी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। आज राष्ट्रपति भवन देखिए, तो हमें इन चीज़ों में गर्व होना चाहिए। मतलब हमेशा नया जरूरी नहीं है, हेरिटेज उसी का एक पार्ट आपके ट्राम भी है। आपके यहाँ दार्जिलिंग में भी एक जो टॉय ट्रेन चलती है, वो भी उनकी बनाई हुई देन है, क्योंकि उनने चाय बागान शुरू किए थे आज नॉर्थ ईस्ट में। बट वो ये बोलते हैं आर्गुमेंट में कि शायद एफिशिएंट नहीं है और ये पुराने तरीके हैं, एफिशिएंट नहीं है। नए जमाने की कारें शायद ज्यादा एफिशिएंट होती होंगी। आज भी मैंने देखा वो दार्जिलिंग में सीटी बजाती हुई वो छोटा सा इंजन, छोटी सी गाड़ी चलती है, उसको देखने के लिए लोग जाते हैं और वो इतना अच्छा लुक देती है। तो अब ये कह दें कि उसको पॉल्यूशन के लिए हटा दिया जाए, तो पॉल्यूशन के तो बहुत सी भी चीज़ें हो रही हैं, उन पे एक मतलब हेरिटेज को बचाया जाए। आप ये कह रहे हो कि हेरिटेज को बचाया जाए, कंसोलिडेटेड काम होना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा है। और शायद ये ट्रांसपोर्ट का एक दबाव हम कह सकते हैं हमारी इकॉनमी के ऊपर। जैसे हम लिबरेट हुए तो एकदम से आपने देखा होगा गाड़ियों की बाहर आ गई है। आज आप ड्रोन से या किसी फ्लाईओवर से खड़े होकर आप किसी भी सिटी को देखेंगे तो पैदल चलने वाला तेजी से चल रहा है, लेकिन गाड़ियां उससे स्लो चल रही हैं। डेवलप्ड कंट्रीज जहां से ये सारे मेट्रो वगैरह के डिब्बे वगैरह आए थे, आपको क्या लगता है वहां पे वो लोग ज्यादा कार चला रहे हैं या रैपिड ट्रांसपोर्ट में सफर करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर ज्यादा करते हैं? आप देखेंगे कि जर्मनी हुए, रशिया हुए और ऑस्ट्रेलिया है, इन सब कंट्रीज़ में मेट्रो बहुत सक्सेसफुली, ये ट्राम बहुत सक्सेसफुली चल रही हैं। और बल्कि उनकी लाइफ लाइन है वो, उनमें साइकिल भी ले जाते हैं, व्हील चेयर भी ले जाएंगे, बच्चों की गाड़ियां भी जाती हैं, सब स्ट्रॉलर भी अलाउड है, स्ट्रॉलर भी लेके, और उसकी प्रॉपर मार्किंग रहती है, एनकरेज करते हैं और पेवमेंट बनाते हैं साइकिल के लिए। यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप अपनी साइकिल लेके जाइए, उसी ट्राम में जगह रहती है, वहाँ रख दीजिए और उतर के आप फिर उसको चला लीजिए। तो इस तरह से उनने पॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की है। हम उन्हीं सब चीज़ों का वायलेशन कर रहे हैं। वही जो डेवलप कंट्री हैं जो 80 लाख करोड़ की जो गाड़ियाँ बेचती हैं, मिनिमम आज एवरेज देखो 10 लाख से ऊपर की कोई भी गाड़ी हो गई है, वो हमारे यहाँ पूरी ऐसा लगता है कि सारा ऑटोमोबाइल यहाँ आके डंप हो गया है
और हम बड़ी शान से ये कहते हैं कि हमारी ये आवश्यकता है। आप इस आवश्यकता के पीछे आप देखिए कितनी प्रॉब्लम है, पार्किंग की प्रॉब्लम है, ट्रैफिक की है, पेट्रोल की है। हमारे यहाँ पेट्रोल होता नहीं है और हम इंपोर्ट ही किए जाते हैं और बस एक ही बात का रोना रोते हैं कि हमारा 85,000 करोड़ का हम पेट्रोल आयात करते हैं। यदि हम गाड़ी चलाना कम कर देंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो शायद हमारा पेट्रोल का बहुत सा खर्चा बच जाएगा, इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। ये सारी गवर्नमेंट को अपने मतभेद छोड़ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ओर ध्यान देना चाहिए। इसमें मुझे एक गलत बात लगी कि कलकत्ता भी अपने ट्राम को हटाने की कोशिश कर रहे हैं और यदि शायद कोर्ट से वर्डिक्ट आ गया तो हो सकता है वो उसको हटा भी देंगे और सिर्फ 3 रूट पे भी दिखाने के लिए चला के रखेंगे। लोगों ने ये भी बताया कि वो बोलते हैं कि ट्राम में मत जाओ, ट्राम में मत जाओ, मत बैठो, और वो उसको घंटों घंटों वेट करना पड़ता है, जबकि वो इतनी अच्छी व्यवस्था है कि बस के जैसे एक के पीछे एक आते जाती है, लोग अपने काम से जाते हैं। उसमें आप देखिए वेटिंग टाइम कम होता है। आप आ गई है, आप 5 मिनट भी लेट हो गए हैं, पीछे से दूसरी आ जाएगी। दूसरा आपको देखेंगे आप उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई सेपरेट, और वो रोड पर ही, आपको कहीं क्लाइम करके किसी स्टेशन में नहीं चढ़ना है। हाँ, सेपरेट व्यवस्था नहीं करनी पड़ती है कि आपको एक्स्ट्रा खर्च पे कर रहे हो। दूसरा आप देखेंगे लंबी ना होने के कारण आप एक कंजेस्टेड एरिया में भी उसको चला लेते हैं। सिर्फ वर्ल्ड के या टैक्स कमाने के लिए हम ऑटोमोबाइल सेक्टर को ओपन कर दिए हैं और बड़ी शान से यदि हम ये कहते हैं कि हमें वो इनको फेस आउट करना है क्योंकि आउटडेटेड हो गई हैं, ये गलत बात है। उनमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आज देखिए कलकत्ता की ट्राम भी इलेक्ट्रिक से चलने लगी हैं, मेट्रो चल रही है। मेट्रो की सर्टेनली रिक्वायरमेंट है, ये नहीं कह सकते, डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन जो एरिया आप बाहर में नया डेवलप कर रहे हैं, वाइड रोड है, वेल प्लान तरीके से कर रहे हैं, ऑफिस का एरिया, कॉमर्शियल जोन बनाइए, उसमें आप मेट्रो चलाइए, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी होती है। और दूसरा, मेट्रो की वायबिलिटी एक क्वेश्चनेबल है मेरे हिसाब से। यदि आप छोटी सिटी में सिर्फ बोट लेने के लिए मेट्रो का एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो आप उसके देखिए उसके खर्चे कैसे निकालेंगे। इतने जो करोड़ों रुपए खर्च होता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर तो में। मेट्रो के तो कई सारे फॉर्म्स हैं, मोनोरेल भी होती हाँ, है, मोनोरेल है। जैसे कई कंट्रीज, जैसे एक ही कंट्री में 3-4 अलग तरह की मेट्रोज भी हो सकती है जो सस्ती है। जैसे ट्राम भी एक टाइप है, रैपिड ट्रांसपोर्ट का ट्राम भी एक टाइप है। हाँ, ट्राम, और इससे लोग अपनी पर्सनल, इसको यदि आप अच्छे तरीके से चलाएंगे तो लोग अपनी पर्सनल गाड़ियाँ नहीं निकालेंगे, स्कूल ऑफिस जाने के लिए यूज़ करेंगे और पेट्रोल का बचेगा। हमको उनको सुविधा भर देना है गवर्नमेंट को। उसको जगदीश खट्टर जी का एक कथन याद आ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि यू कैन नॉट स्टॉप पीपल फ्रॉम ओनिंग द कार बट यू कैन डेफिनेटली डिस्करेज देम फ्रॉम ड्राइविंग इट। हाँ, ये तो कर सकते हैं। नेचुरली घर में एक गाड़ी होती है, ज़रूरत होती है, सबकी होती है, और फाइनेंशियल कैपेसिटी जैसी ही आदमी की होती है तो वो नेचुरली खरीदता है। लेकिन ये कहना कि 1 हो गई, 2 हो गई, 4 हो गई और स्कूटर भी हो गई और बच्चों के लिए भी हो गई, एक घर में पार्किंग का नहीं है। पार्किंग के लिए आपने देखा आजकल फाइट होने लगा है, रोड पे पार्किंग होती है। That's because I think you can buy the car without proving that you have a parking space or not. आपने इंडिया में देखा होगा, आप कितनी भी चौड़ी रोड कर दीजिए, उसकी आधी से ज़्यादा दोनों साइड का जो एरिया होता है वो इसी तरह से कैप्चर किया हुआ होता है। आपने जिस पर्पज़ से रोड वाइड किया था, तोड़े थे, पेड़ काटे थे, झाड़ काटे थे, वो सब एक तरफ हो जाता है और वो गाड़ी पार्किंग बन जाती है। तो ये जो प्रॉब्लम आई है, आप वर्ल्ड को आप डिस्कवरी में या वर्ल्ड मीडिया में आप देखिए, इतना कंजस्टेड कहीं भी नहीं होता है, ना इतना पॉल्यूटेड होता है। और दूसरा, ट्राम का मैंने देखा है कि वो क्योंकि कलकत्ता गंगा के दोनों साइड बसा हुआ है तो अंग्रेजों ने देखो कितनी बुद्धिमानी से किया है कि वो दोनों साइड को कनेक्टिविटी दी है उससे। मतलब ट्राम भी नदी के एक तरफ से, ट्राम दूसरे साइड भी जा सकती है। दूसरे साइड, हाँ, अंडरग्राउंड उन्होंने व्यवस्था की है दोनों सिटी को कनेक्ट करने के लिए। सेंट पीटर्सबर्ग में देखिए ये ट्राम चलती हैं, 40 रूट पे चल रही हैं, 205 किलोमीटर पे रशिया में, और जर्मनी में 22 रूट पे चलती है, बर्लिन में 93 किलोमीटर चलती हैं,
ऑस्ट्रेलिया में भी ये चल रही हैं। तो एक देवाशीष भट्टाचार्य हैं कलकत्ता के, उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया है क्योंकि ये पर्यावरण में कोई बाधा नहीं देता है, इसके लिए उनकी भी इसके लिए सहमति है। और हमारा पर्यावरण डिपार्टमेंट इसके लिए कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है, क्योंकि कलकत्ता की आबादी 4 गुना बढ़ी है और ट्रांसपोर्ट का, ट्रैफिक का जो भार है वो 34 गुना बढ़ा है। इस हिसाब से हर सिटी में ट्रैफिक का दबाव तो बढ़ा है, इसीलिए हमें अल्टरनेट अरेंजमेंट सारे रखने पड़ेंगे पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए। और आई थिंक इसमें ट्राम बहुत अच्छा सहयोग कर सकता है। गवर्नमेंट को इसमें वेल प्लान तरीके से काम करना चाहिए, और बल्कि इसके लिए नए और जो दूसरे शहर हैं, आप गवर्नमेंट बैठ के इसकी प्लानिंग करे और अदर सिटीज़ में भी इसको चलाने की कोशिश करे, क्योंकि ये लो कॉस्ट में आप इसको रन कर सकते हैं। एक बड़ी ट्रेन के लिए कॉलम खड़े कर रहे हैं, लैंड एक्वायर करते हैं, हम किसी का मकान दो तोड़ना साल तक पड़ता रोड है, ब्लॉक रहती है, मकान तोड़ना पड़ता है, और उसके बाद भी रोड ब्लॉक हो रही है। आप देखिए, हम वर्ल्ड तो बैंक, आपका कहना है कि हिंदुस्तान को ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो हिंदुस्तान के उपयुक्त है। हाँ, हमको अपने कंट्री की पॉपुलेशन की और आवश्यकता के अनुसार और फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार भी डिसीजन लेने होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक आम आदमी भी ट्रैवल करता है। हर आदमी के पास कार नहीं है या स्कूटर नहीं है, तो वो आम आदमी कहाँ जाएगा? यदि इस तरह से आप व्यवस्था को गड़बड़ाते हैं तो ये ठीक नहीं है इसके लिए। तो ये आज हमने पर्यावरण लो कॉस्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। हाँ, लो कॉस्ट रैपिड ट्रांसपोर्ट की होनी चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए, और मध्यम वर्ग, डिस्ट्रिक्ट प्लेस सब जगह इसको रन किया जा सकता है। ये इतनी अच्छी व्यवस्था है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने आज आपसे आपके इसके डिस्कशन करने की कोशिश की है कि आप लोग क्या रखते हैं। आप अपनी सरकार पे दबाव बनाएं, छोटे छोटे मुद्दे पे हम लड़ते रहेंगे और अपने डेवलपमेंट को इग्नोर करते रहेंगे तो हमारे यहाँ दूसरे लोग आके कैप्चर कर रहे हैं, इसी का बहाना करके पॉपुलेशन का लोड बढ़ रहा है बॉर्डर टाउन पे सब जगह, और हम अपनी समस्याएं एज इट इज़ उसको ढोए जा रहे हैं। तो ये कब तक चलेगा? 70 साल हो गया है, इसके लिए विचार आपको भी करना पड़ेगा, और एक मत होके इसको अपने गवर्नमेंट पे दबाव बनाना चाहिए आपको। गवर्नमेंट हमारी ही बनाई हुई होती है, हम अपनी बात नहीं रखेंगे तो वो तो जो करना है वो करते ही रहेंगे। वो उनके ऊपर भी इंटरनेशनल प्रेशर होता है बहुत तरह के, वर्ल्ड बैंक का और ये है, तो वो उस हिसाब से रहते हैं, ट्रेड टीटी साइन किए हुए रहते हैं, तो डिसीजन मोस्टली वो बाहर के दबाव में भी करते हैं। हाँ, यदि हम खड़े रहेंगे तो वो दबाव में नहीं ले पाए। लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्टेड हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के आगे मत रखना चाहिए। बिल्कुल, पार्षद से लेके विधायक से लेके सबको, चाहे किसी भी पार्टी के हों, एक मत होके अपने विचार को रखें। ये बहुत ज़रूरी हो गया आज के जब हम एक पढ़ी लिखी सभ्यता के युग में जी रहे हैं। वो हम 70 साल पीछे का इतिहास नहीं दोहरा सकते कि बैलगाड़ी या घोड़े से चल रहे थे तो हम आज भी वही कर लेंगे। नहीं, आज हमको अब सब सारे चीज़ में बैलेंस बनाना ज़रूरी है। और आप लोग क्या सोचते हैं इसमें ज़रूर बताएं, कमेंट करें, अच्छा लगेगा, और लाइक और सब्सक्राइब करें, और हमारे देश का भी डेवलपमेंट होगा इससे, तो आपको भी अच्छा लगेगा, सबको अच्छा लगेगा। और हमको जो हमारे नेगेटिव ओपिनियन रखने वाले जो लोग हैं उनके मुंह पे भी एक तमाचा होगा, वो कहेंगे कि इतनी पॉपुलेशन के इतने बड़े उसके देश को होने के बाद भी संभाले हुए हैं, एक क्रेडिटेबल है होगा ये हमारे लिए। थैंक यू। आप श्रोताओं को बोलना चाहते हो कि आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें? हाँ, आप इस चैनल को हम कोशिश करते हैं आपके लिए कुछ विचार रखने की, आप सहमत हो तो सब्सक्राइब करें, बात करें, देखें, और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, बताएं, लोगों को बताएं, जगाएं। हमारा उद्देश्य आपको जगाना है। कब तक जागते रहेंगे? वो एक गाना है ना, जाग मुसाफिर सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है, जो सोवत है वो खोवत है। इसके साथ मैं आपका टाइम नहीं लूँगी और आप अपनी बात रखें और प्रचार करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जागरूक नागरिक बने, जागरूक नागरिक। वेरी गुड। ओके, थैंक यू।